क्या आप 70 की उम्र पार कर चुके हैं? तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। भारत में हर साल 60 साल से ऊपर के लाखों बुजुर्गों को मामूली लगने वाली एक गलती के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वो गलती है शरीर के कुछ हिस्सों की रोजाना सफाई ना करना। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 65% बुजुर्ग संक्रमण इन्फेक्शन की चपेट में शरीर की साफ सफाई की लापरवाही के कारण आते हैं। और दुख की बात यह है कि इनमें से अधिकतर को पता ही नहीं होता कि कौन से 3 हिस्से सबसे ज्यादा खतरनाक हैं अगर नजरअंदाज किए जाएं। तो अगर आप 70 से ज्यादा हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं वो 5 बड़ी गलतियां जो हम शरीर की सफाई में करते हैं और कैसे इनसे बचकर आप संक्रमण, गंध और दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप रोज नहाते हैं? टाइप 1 अगर हां, 0 अगर नहीं। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहली बड़ी गलती से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ नागरिकों की सेहत और उम्रदराज शरीर की देखभाल पर पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने AIIMS दिल्ली और WHO के बुजुर्ग सेहत गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों की जीवन शैली को बदला है, बिना दवाओं के, केवल सही आदतों से। इस वीडियो में मैं जो बातें बताने वाला हूं वो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि मेरे खुद के अनुभव और उन सैकड़ों बुजुर्गों के केस स्टडी पर आधारित हैं जिनका मैंने इलाज किया है। हम भारतीय बुजुर्गों की एक आम समस्या होती है, अब तो उम्र हो गई है, क्या जरूरत है रोज सफाई की? लेकिन यही सोच कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। तो आइए जानते हैं पहली बड़ी गलती जो ज्यादातर 60 से ज्यादा लोग रोज कर रहे हैं। गलती नंबर 1, नाभि को साफ न करना। जो नाभि जीवन का पहला संबंध थी, वही अगर गंदी हो जाए तो बीमारी शरीर के हर कोने तक पहुंच सकती है। 72 वर्षीय श्री शुक्ला जी मेरे पुराने मरीज हैं। कुछ महीने पहले वो मेरे पास एक अजीब सी खुजली और हल्की बदबू की शिकायत लेकर आए। शुरुआत में सबको लगा शायद पेट में गैस या एलर्जी है, पर जब मैंने उनकी नाभि की जांच की तो अंदर गहरे काले रंग की जमा गंदगी, पसीना और फंगल की परत मिली। AIIMS की रिसर्च कहती है कि नाभि एक ऐसा स्थान है जहां हर दिन औसतन 67 प्रकार के बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, खासकर तब जब हम नहाते वक्त उसे नजरअंदाज करते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया इतने ताकतवर होते हैं कि वो स्किन के जरिए पेट के निचले हिस्से में सूजन, दाने या यहां तक कि पाचन तंत्र पर भी असर डाल सकते हैं। VOH के मुताबिक 60 से अधिक उम्र के लोगों में स्किन इन्फेक्शन का 15% हिस्सा नाभि सफाई की कमी से जुड़ा होता है। एक छोटा सा टेस्ट कीजिए, क्या आपने इस हफ्ते नाभि की सफाई की है? टाइप करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं, और अगर कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया तो कमेंट करें आज से करूंगा, करूंगी। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? साफ करें रोज। नहाने से पहले एक साफ सूती कपड़ा या कॉटन लें, उसे हल्के गुनगुने पानी में भिगोकर नाभि को हल्के से साफ करें। साबुन से बचें। तेज रासायनिक साबुन, बॉडी वॉश या डिओड्रेंट को नाभि के अंदर इस्तेमाल न करें, इससे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा कम हो जाती है। सुखाएं जरूर। नहाने के बाद नाभि को सूखा न छोड़ें। साफ तौलिए से नमी हटाएं ताकि फंगल न पनपे। हफ्ते में एक बार तेल लगाएं। नारियल का तेल या बादाम तेल हल्के हाथों से लगाएं, इससे नमी संतुलित रहेगी और खुजली से राहत मिलेगी। बोनस टिप, नीम का तेल एंटीसेप्टिक होता है। अगर नाभि में खुजली, बदबू या हल्का फंगल हो तो 2 बूंद नीम तेल रात को सोने से पहले लगाएं। 3 दिन में आराम मिलेगा। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां की सफाई की लापरवाही सिर्फ त्वचा पर असर नहीं डालती, बल्कि दिमाग तक बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कौन सी जगह है? जानने के लिए देखते रहिए अगली गलती नंबर 2, कान के पीछे की त्वचा को नजरअंदाज करना। कान के पीछे की गंदगी से उठने वाली बदबू केवल शर्मिंदगी नहीं, कई बार दिमाग तक संक्रमण पहुंचा सकती है। 67 साल की सुमित्रा दीदी को अक्सर सिर दर्द, कान में खुजली और पीछे पसीने जैसी
बदबू की शिकायत रहती थी। वो समझती थी कि शायद बालों की गर्मी है या उम्र का असर, पर जब नर्स ने उनके कान के पीछे सफाई की तो कपड़ा काला और बदबूदार निकला। महीनों की जमी हुई डेड स्किन और पसीना जमा था। WHO की एक स्टडी के अनुसार कान के पीछे की त्वचा चेहरे के मुकाबले 2 गुना ज्यादा तेल सेबम निकालती है और उसमें डेड स्किन सेल्स फंस जाते हैं। 60 साल के बाद स्किन की रीजनरेशन धीमी हो जाती है, जिससे ये जमा और सड़ने लगती है। अगर रोज न हटाई जाए तो वहां बैक्टीरिया पनपते हैं जो न सिर्फ त्वचा में बल्कि कान की नसों और दिमाग के ऊपरी हिस्से तक इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। थोड़ा रुकिए, क्या आपने आज सुबह नहाते वक्त ओले कान के पीछे रगड़कर साफ किया था? टाइप कीजिए 1 अगर हां, 0 अगर नहीं। और अगर आपको कभी यह याद ही नहीं रहा तो कमेंट करें, आज से ध्यान दूंगा, वाच आज उनको बीए सब बसी दूंगी। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? रोज पोंछें गीले कपड़े से। नहाते समय या बाद में कान के पीछे का हिस्सा एक साफ रुमाल या कॉटन से अच्छी तरह पोंछें। नमी हटाना जरूरी है। गर्मियों में 2 बार सफाई करें। अगर आप बहुत पसीना करते हैं तो दिन में 1 बार शाम को भी कान के पीछे गीला कपड़ा फिराकर सुखा लें। खुजली या बदबू हो तो सतर्क हो जाएं। एलोवेरा जेल या हल्का नारियल तेल लगाने से तुरंत राहत मिलती है और स्किन मॉइस्चराइज रहती है। बाल कटवाते समय पूछें, नाई से कहें कि कान के पीछे अच्छे से सफाई करें। कई बार बाल वहां जमी गंदगी को ढक देते हैं। बोनस टिप, 1 चम्मच गुलाब जल में 2 बूंद नींबू रस मिलाकर रुई से कान के पीछे लगाएं। इससे दुर्गंध गायब होती है और ताजगी बनी रहती है। अब जो अगली गलती है वह आपके पैरों की उंगलियों के बीच छिपी होती है, लेकिन असर करती है आपके दिल और नसों पर। जानिए अगली बड़ी सफाई की चूक जो हर तीसरे बुजुर्ग को परेशानी देती है। गलती नंबर 3, पैर के अंगूठे और उंगलियों के बीच की गंदगी। पैरों की उंगलियों के बीच जमी नमी और गंदगी एक दिन नसों को खोखला कर सकती है और चलना तक मुश्किल हो सकता है। 74 वर्षीय ठाकुर साहब रोज सुबह टहलने जाते थे, लेकिन कुछ महीनों से उनके पैर की उंगलियों में खुजली, बदबू और हल्का दर्द होने लगा। उन्हें लगा उम्र का असर है, पर जब डॉक्टर ने चेक किया तो उंगलियों के बीच फंगल इन्फेक्शन था जो अंदर ही अंदर नसों को नुकसान पहुंचा रहा था। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में 60% पैर की समस्याएं जैसे कि दाने, जलन और फंगल इन्फेक्शन केवल उंगलियों के बीच की नमी और गंदगी से होती है। ये गीली जगह बैक्टीरिया और फंगस के लिए जन्नत होती है और यही धीरे धीरे त्वचा को फाड़ने, सूजन और सूक्ष्म नसों को प्रभावित करने लगती है। WHO के अनुसार बुजुर्गों की सबसे अनदेखी सफाई समस्या पैरों की उंगलियों के बीच होती है, क्योंकि वह आसानी से सूखती नहीं। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप नहाने के बाद पैर की उंगलियों के बीच कपड़े से सुखाते हैं? अगर हां तो टाइप करें 1, अगर नहीं तो 0। और अगर आज से यह शुरू करने का संकल्प है तो कमेंट करें, आज से शुरू। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? साफ कपड़े से अच्छी तरह सुखाएं। नहाने के बाद तौलिए से सिर्फ पैर ही नहीं, उंगलियों के बीच भी ध्यान से पोंछिए। नमी सबसे बड़ा दुश्मन है। हफ्ते में 2 बार करें डीप क्लीनिंग। 1 मग गुनगुने पानी में 1 चम्मच एंटीसेप्टिक लिक्विड डालिए और उसमें 10 मिनट पैर डुबोइए। कॉटन के मोजे पहने, सिंथेटिक से बचें। नायलॉन या टाइट मोजे हवा रोकते हैं और नमी बढ़ाते हैं। कपास वाले मोजे स्किन को सांस लेने देते हैं। अगर खुजली, दाने या बदबू हो तो नजरअंदाज न करें, डॉक्टर को दिखाएं और फंगल क्रीम से इलाज शुरू करें, वरना संक्रमण आगे बढ़ सकता है। बोनस टिप, हफ्ते में 1 बार गुनगुने पानी में नमक और थोड़ी हल्दी डालकर 10 मिनट पैर डुबोने से फंगल और बदबू दोनों से राहत मिलती है। लेकिन अब जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ नहाना शरीर की सफाई के लिए काफी है या नहीं? अब अगले हिस्से में हम तोड़ेंगे सफाई से जुड़े 3 आम मिथक और देखेंगे क्या आप अब तक गलतफहमी में थे। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथक, नहाना ही काफी है शरीर को साफ रखने के लिए।
सच्चाई, नहाना जरूरी है, लेकिन कुछ हिस्सों की अलग सफाई जरूरी होती है, जैसे नाभि, उंगलियां और त्वचा की परतें। मिथक, साबुन जितना झागदार हो उतना बेहतर सफाई करता है। सच्चाई, झाग से नहीं, रगड़ और सही समय से सफाई होती है। मिथक, बुजुर्गों को रोज नहाने की जरूरत नहीं। सच्चाई, उम्र बढ़ने पर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए रोज नहाना और कुछ हिस्सों की एक्स्ट्रा सफाई और भी जरूरी हो जाती है। आपका कौन सा मिथक टूटा? कमेंट में बताइए। 1, 2 या 3? जारी है, अगले 2 हिस्से सबसे ज्यादा नजरअंदाज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घातक भी। गलती नंबर 4, गर्दन की परतों की अनदेखी। गर्दन की परतों में जमी गंदगी सिर्फ बदसूरत नहीं बनाती, ये धीरे धीरे आपकी त्वचा को सड़ा सकती है। 69 साल की राधा बहन जी हमेशा घर में साफ सुथरी रहती थीं, लेकिन एक दिन मंदिर में किसी ने टोक दिया, दीदी आपकी गर्दन इतनी काली क्यों लगती है? वो बहुत शर्मिंदा हुई। घर आकर जब आईने में पास से देखा तो गर्दन की सिलवटों में महीनों की जमी गंदगी, पसीना और चिकनाई देखकर खुद घबरा गई। AIMS के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार 60 से अधिक उम्र में त्वचा की इलास्टिसिटी घट जाती है, जिससे गर्दन पर परतें और सिलवटें बनने लगती हैं। इन परतों में पसीना, डेड स्किन और धूल जमा होती है, जो धीरे धीरे स्किन को काला, खुजलीदार और संक्रमित बना सकती है। WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 55% वरिष्ठ नागरिकों की गर्दन में हाइपर पिगमेंटेशन और फंगल रैशेज सिर्फ साफ सफाई की कमी से होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी गर्दन की परतें पास से जांची हैं या साफ की हैं? टाइप करें 1 अगर आज ही साफ की है, 0 अगर नहीं, और अगर अब तक इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया था तो कमेंट करें शर्मिंदगी। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? रोज नहाते समय गर्दन की सफाई को शामिल करें। केवल चेहरा नहीं, गर्दन के पीछे और किनारों को भी साबुन लगाकर रगड़े। नमी तुरंत सुखाएं। नहाने के बाद तौलिए से विशेषकर परतों के बीच की नमी को अच्छे से पोंछें, वरना फंगल संक्रमण हो सकता है। हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करें। नारियल तेल या एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा को पोषण मिलेगा और कालापन भी धीरे धीरे कम होगा। घरेलू नुस्खा अपनाएं। 1 चम्मच नींबू रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर गर्दन पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में 3 बार करने से असर दिखेगा। बोनस टिप, 1 मग गर्म पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर गर्दन पोंछिए। ये डेड स्किन को हटाकर त्वचा को सॉफ्ट बनाता है। अब जो अगली सफाई की गलती है वो शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से से जुड़ी है, और उसकी अनदेखी कई बार शर्म से ज्यादा तकलीफदेह बीमारियां पैदा कर सकती है। चलिए चलते हैं उस अहम हिस्से की ओर। गलती नंबर 5, प्राइवेट पार्ट्स की सही सफाई में लापरवाही। अगर 70 के बाद भी आप प्राइवेट हिस्सों की सफाई को टाल रहे हैं तो तैयार रहिए जलन, फंगल और यूरिन रुकावट जैसी परेशानियों के लिए। 75 साल के मिश्रा जी को हर हफ्ते पेशाब में जलन, खुजली और बार बार पेशाब की जरूरत लगने लगी थी। शुरुआत में उन्होंने इसे बुजुर्गी का असर समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब दर्द बढ़ गया और पेशाब रुक रुक कर आने लगा, तब डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच में पता चला उनकी सफाई आदतों की लापरवाही से यूरेथ्रा में बैक्टीरियल संक्रमण हो गया था। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में 40% यूरिनरी इन्फेक्शन का कारण साफ सफाई में लापरवाही होती है। महिलाओं में यह आंकड़ा और भी चिंताजनक है, लगभग 55%। VOH का डेटा कहता है बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने के कारण छोटे से इन्फेक्शन भी जल्दी बढ़ जाते हैं और इलाज में समय लगाते हैं। थोड़ा निजी लेकिन जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप हर दिन अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करते हैं या इसे सिर्फ नहाने के दौरान ही करते हैं? टाइप करें 1 अगर नियमित रूप से सफाई करते हैं, 0 अगर नहीं। अगर आपको तरीका नहीं पता तो कमेंट में जानना है जरूर लिखें, क्योंकि जानकारी शर्म से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? धोएं हल्के गुनगुने पानी से, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म।
अत्यधिक तापमान त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और संक्रमण के लिए रास्ता खोल देता है। तेज साबुन या खुशबूदार उत्पादों से बचें, इनसे पीएच बैलेंस बिगड़ता है और स्किन पर जलन व ड्राइनेस हो सकती है। महिलाएं विशेषकर डूचिंग प्रोडक्ट्स से बचें। हर बार पेशाब के बाद सुखाएं। हल्के टिश्यू या साफ कपड़े से प्राइवेट हिस्सा सुखाएं, खासकर महिलाएं, क्योंकि नमी लंबे समय तक बनी रहती है। सिलवटों और स्किन फोल्ड्स पर ध्यान दें। पुरुष फोरस्किन के नीचे और महिलाएं अंदरूनी परतों की सफाई को भूल न करें। यहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जमा होते हैं। बोनस टिप: दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। हफ्ते में 2 बार दही खाना यूरिन इन्फेक्शन से बचाव में मदद करता है। लेकिन अब सुनिए वो दिल छू लेने वाली कहानी एक बुजुर्ग महिला जो ये सब बातें जानती थीं, लेकिन उन्हें हल्के में लिया और एक दिन अस्पताल में भर्ती हो गईं। क्या आप वही गलती दोहराएंगे? नहीं ना। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ इमोशनल स्टोरी। कमला बुआ, उम्र 73, हमेशा साफ सुथरी दिखती थीं, बाल ठीक, साड़ी प्रेस, चेहरा चमकदार। लेकिन एक दिन अचानक तेज बुखार और पेशाब में जलन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला उनके प्राइवेट हिस्से में महीनों से जमी गंदगी के कारण एक सूक्ष्म इन्फेक्शन फैल चुका था, जो धीरे धीरे उनकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा था। कमला बुआ को आईसीयू में 3 दिन रहना पड़ा। इलाज के बाद जब उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो जवाब सीधा था, आपने साफ सफाई को हल्के में लिया बुआ जी। उस दिन के बाद कमला बुआ हर रोज खुद इन 5 हिस्सों की सफाई करती है और गांव की बाकी बुजुर्ग औरतों को भी सिखा रही हैं। साफ रहो तो स्वस्थ रहो। दोस्तों, क्या आप भी कमला बुआ जैसी कोई कहानी जानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो साथियों, उम्र चाहे 60 हो या 80, हमारा शरीर मंदिर है और मंदिर की सफाई रोज जरूरी होती है। आज आपने जाना कि सिर्फ नहाना काफी नहीं, नाभि, कान के पीछे, उंगलियों के बीच, गर्दन की परतें और प्राइवेट पार्ट्स, ये 5 जगह अगर रोज साफ की जाए तो आप इन्फेक्शन, बदबू, खुजली और शर्मिंदगी सबसे बच सकते हैं। अब आपके पास साफ और सीधा एक्शन प्लान है। आज ही अपने सफाई रूटीन में ये 5 बिंदु जोड़िए। अपने जीवन साथी, बच्चों और नौकरों को भी सिखाइए और हफ्ते में 1 दिन खुद का हेल्थ चेक जरूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करें। शुरुआत कर रही हूं और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो हर हफ्ते दे सकूं। बेल आइकन दबाइए ताकि आप अगली बार भी कोई गलती ना दोहराएं। आपका शरीर आपका साथ तभी देगा जब आप उसका साथ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, स्वच्छता, सुरक्षा। धन्यवाद। डॉ. अनिल वर्मा।